एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया हैं, तंदुरुस्त हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि ये खाज परिवार और रिएक्शनिस्ट के बीच में एक कंट्रोवर्सी चल रहा है। पहले खाज परिवार और रिएक्शनिस्ट के बीच में था, फिर ये हो गया खाज परिवार और पूरे रिएक्शन कम्युनिटी के बीच में कंट्रोवर्सी। और उसका ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ बेंगलोर वाली दीदी जी हैं, जो कि खुद को इसका ज़िम्मेदार नहीं मानती है और ना ही अपना गलती मानना चाहती भी है, ठीक है? तो कल क्या हुआ? कल हुआ ये कि 2 कम्युनिटियाँ आई, एक पैनल लाइव हुआ, फिर बीच रात में रात के 2 बजे के करीब एक और कम्युनिटी आया। एक-एक करके सबके बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आप नए हैं मेरे चैनल में सुन रहे हैं मुझे, तो प्लीज़ कृपया करके मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस को लाइक करिएगा अगर आपको पसंद आए तो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला कम्युनिटी आया अपनी अप्सरा आंटी का, जो कि आप सबको पता है। उन्होंने कल अपने कम्युनिटी में एक टाइम दिया था कि वो लाइव आएंगी, ठीक है? तो वो 10 बजे का टाइम दिया था और उन्होंने अपने व्लॉग में भी कहा था कि आज रात 10 बजे मैं लाइव आऊँगी, आकर मुझे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। तो रात के 10 बजे सब कोई इंतज़ार कर रहा था। इसी बीच 10 बजे से जस्ट 15-20 मिनट पहले दीदी जी की तरफ से एक कम्युनिटी आती है, बैंगलोर वाली दीदी जी की तरफ से। कम्युनिटी ये पूछा जा रहा है कम्युनिटी से कि क्या मुझे जवाब देने आना चाहिए या नहीं? बहुत लंबा-चौड़ा लिखा गया था, हालाँकि अल्टीमेटली बात यही था कि पूछा जा रहा था कि मैं जवाब देने आऊँ या नहीं? तो वहाँ पे बहुत ढेर सारे कमेंट्स पड़े थे कि आपको नहीं आना चाहिए, आपको इन सब चीज़ों से बाहर हो जाना चाहिए, आप अपने काम पे फ़ोकस करिए दीदी, दीदू, ठीक है? बट जैसे कि आप सबको पता है, बैंगलोर वाली दीदी को लड़ाई, झगड़ा, कलेश ये सब में बड़ा मज़ा आता है। तो दीदी ने किसी का बात नहीं माना और दीदी ने लगा दी पैनल। जब 10:15 तक भी इधर अप्सरा आंटी नहीं आ रही थी लाइव, तो उनके कम्युनिटी के नीचे भी लोग नाराज़ हो रहे थे और नाराज़गी ज़ाहिर भी कर रहे थे। इतने देर में पीछे से बैंगलोर वाली दीदी जी का लाइव पैनल स्टार्ट होता है। दीदी जी आती हैं, बहुत ही गुस्से में, बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड बिहेवियर कर रही थी वो लाइव में। तो एक-एक करके फिर से बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए हैं जयश्री के ऊपर, बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए हैं पूरे रिएक्शन कम्युनिटी के ऊपर और बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए हैं पर्टिकुलर 2 रिएक्शनिस्ट के ऊपर। ठीक है? जिनमें से एक है अर्थ मॉम और दूसरी है दीवा मंत्रा जी, ठीक है? तो उनके एलिगेशंस और उनकी गुस्सा, इन सब के ऊपर हम बात करेंगे। पहले मैं ये बता दूँ कि जब ये बैंगलोर वाली दीदी जी खुद का फैलाया हुआ रायता समेट नहीं पाई, तब इन्होंने पीछे से फ़ोन पे अपने भैया को बुला लाई, ठीक है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। कल बैंगलोर वाली दीदी जी के पैनल पे हमारे जो भैया जी हैं, ये भैया जी भी आए थे, ठीक है? बहुत ही हदें पार हुई है कल, बेशर्मी की सभी परिकाष्ठाएँ को मतलब उल्लंघन कर दिया गया है। मतलब इतना ज़्यादा ज़लील और घिनौनी हरकतें हुई है कल उस पैनल पे, एक पल के लिए समझना बड़ा मुश्किल हो जा रहा था कि क्या ये सच में किसी सोफिस्टिकेटेड, वेल एजुकेटेड व्लॉगर का लाइव सुन रहे हैं या फिर कोई छपरी टाइप ऑफ जो टपोरी लड़के होते हैं, जो ट्रोलिंग और बुली करते रहते हैं, उनकी लाइव चल रही है, ठीक है? तो ध्यान आया कि नहीं, ये वही व्लॉगर की ही लाइव चल रही है। खैर, फिर उस लाइव में एक-एक करके खाच परिवार के सभी लोग जॉइन किए। छोटा राजकुमार भी जॉइन हुए पैनल पे
माताजी भी आईं राजकुमार के साथ ही, और हमारे प्रिय दीदी जी और उनके हस्बैंड जी भी थे पैनल पे। तो ये सभी चीज़ें हुआ थोड़ी देर के बाद, ठीक है? पैनल शुरू हुआ, उसके थोड़ी देर बाद ये सारी चीज़ें हुई। उसके पहले क्या हुआ? धीरे-धीरे सभी चीज़ें मैं आपको समझा के बता रही हूँ। तो थोड़ा-सा लंबा होगा, आप थोड़ा-सा पेशेंसली चीज़ों को सुनिए और समझने की कोशिश करिए। तो ये जो बैंगलोर वाली दीदी जी हैं, कल ये लाइव शुरू करते ही इनके शुरू में ही ये स्टेटमेंट रहा है कि ग्रुप का प्रूफ देंगी। आपको पता है ये कौन से ग्रुप की बात कर रही हैं? ये इस ग्रुप की बात कर रही हैं जो ये बताती हैं अपने लाइव में आकर कि सभी रिएक्शनिस्ट पीछे से ग्रुपबाजी करते हैं, ठीक है? सभी रिएक्शनिस्ट पीछे से ग्रुप करके डिसाइड करते हैं कि आज इस ब्लॉगर के बारे में ये बोला जाएगा, कल उस ब्लॉगर के बारे में वो बोला जाएगा। तो उस ग्रुप का इनके पास प्रूफ है, तो ये बता रही हैं वो प्रूफ देंगे। अच्छी बात है, आप प्रूफ लगाइए, हम भी देखना चाहते हैं, ठीक है? उसके बाद ये दीदी बताती हैं कि सब लोग दीदी जी के पीछे पड़ गए हैं। तो अभी ये बताइए कि दीदी जी, आप अगर पीछे पड़ने लायक काम करेंगे तो लोग आपके सामने आके थोड़ी ना खड़े होंगे, पीछे ही पड़ेंगे, है ना? लोग अगर हाथ धो के आपके पीछे पड़ गए हैं तो आप तो नहा धो के आ जाती हो डेली। सिर्फ वही एक बहाना कि मुझे लाइव नहीं आना, मुझे डॉलर नहीं कमाना, मैं अपना इमेज क्लीन करना चाहती हूँ। ये कौन सा इमेज, कैसा इमेज जो आपने खुद ने खराब किया है, जो आपने खुद ने खराब किया है? कौन सी लैंग्वेज की बात आप करती हैं जो आपने खुद ने दिखाया है अपने एक शॉर्ट के थ्रू, ठीक है? तो ये कि कोई आपके पीछे नहीं पड़ा है, सब अपनी-अपनी पक्ष रख रहे हैं, सब अपने-अपने पीओवीज़ दे रहे हैं। यहाँ पे किसी की किसी के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। हालाँकि कल आपके बिहेवियर से यही लग रहा था कि बहुत ज़्यादा खुन्नस खाए आप बैठे हैं, कुछ रिएक्शनिस्ट के ऊपर पर्टिकुलर, है ना? बट जहाँ तक हम इस साइड से देख रहे हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना काम ही कर रहे हैं और बहुत ही जेनुइनली और बहुत ही रियल तरीके से अपना काम कर रहे हैं, कोई फेकनेस किए बिना, ठीक है? तो इसी बात का आपको हो रहा है गुस्सा। फिर ये बताती हैं जो प्रीवियस लाइव में इन्होंने बोला था कि प्रूफ़ की बात, कि मैं सबूत रख दूँगी, मैं प्रूफ़ दे दूँगी, और जिस तरीके से बोल-बोल के वो रिएक्शनिस्ट को परेशान किया गया था और वो घबरा के जाके उसने परेशान होके जो कम्युनिटी डाल दी थी कि मैं कुछ कर लूँगी, मैं कुछ वाईटी छोड़ दूँगी। आपको याद है ना? हाँ। उसी प्रूफ़ के बारे में कल दोबारा से बात हुआ। तो दीदी जी बोलती हैं, खुद से ही, किसी ने कुछ पूछा नहीं है, वो खुद से ही अपना स्क्रिप्ट बनाकर आई थी और एक के बाद एक वो बोले जा रही थी। तो उन्होंने बताया कि लाइव प्राइवेट हो गया है हर जगह से सुनने के। मैं आपको एक बात बता दूँ, प्रूफ़ के बारे में वो ये बोल रही थी कि मैं प्रूफ़ तब दूँगी जब वो लड़की आगे से मुझे एनओसी देगी, ठीक है? मतलब वो ये चाह रही है कि रिएक्शनिस्ट वो आके उनको बोले, परमिशन दे, उसके बाद वो प्रूफ़ लगाएँगी, क्योंकि वो लोग खामोखा बोल देते हैं ना कि देखो पर्सनल चीज़ें बाहर लेकर आ गई, है ना? मेरा डिफेमिंग हो गया, ये सारी बातें ये खुद बोल रही थी। तो मैं पूछती हूँ, पहली बात कि वो वाला प्रूफ़ के लिए जब आपको परमिशन चाहिए था, ये बात आपको पहले ही पता होना चाहिए था। फिर ये बात आपने अपनी लाइफ़ में उठाया ही क्यों? आपने अपनी लाइफ़ में ये प्रूफ़ वाली बात, सबूत वाली बात जब आप रख ही नहीं सकते, जिस चीज़ का अधिकार आपके पास है ही नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ जिसके लिए आपको किसी और के द्वारस्थ होना पड़ता है, और के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, फिर ऐसी बात आपने अपने लाइफ़ में किया ही क्यों? क्या आपने उस बात को रखने से पहले भी उनसे परमिशन लिया था? नहीं ना? फिर अभी प्रूफ़ जब माँगा गया तब ये परमिशन का ड्रामा क्यों?
और ऊपर से सर्वोपरि ये प्रूफ इस बात के लिए बता रही हैं कि इन्होंने बोला था कि भाई तुम मेरे लिए वीडियो मत बनाओ, तुम हमारा नाम मत लो अपने वीडियो में, अगर आपको गाली पड़ रहा है तो, अगर आपको ट्रोलिंग हो रही है तो आप ट्रोलिंग मत झेलो। बट इस बात का प्रूफ तो कोई मांगा ही नहीं। हालांकि आप दोनों का पिछले 1 साल से रिश्ता रहा है, तो कभी ना कभी गुड वे में आपने उन्हें बोला ही होगा। बट ये बात भी आपने जानकर मैसेज में बोला ताकि आप स्क्रीनशॉट रख पाओ, है ना? क्योंकि घंटों फ़ोन पे बात करके आपसे बोला नहीं गया कि तुम मेरे लिए वीडियो ना बनाओ, जबकि उसके बनाए गए वीडियो को ही आप अपने कम्युनिटी से शेयर करते थे। आपके भैया अपने कम्युनिटी से शेयर करते थे। तो कहीं न कहीं वो जो भी चीज़ अपने वीडियो में रखती थी, बोलती थी, ये सारी चीज़ें आपको पसंद थी, तभी तो आप शेयर करते थे ना। तो उस बात का प्रूफ़ कोई नहीं माँग रहा है कि आपने कभी मना किया होगा उसे। बिल्कुल किया होगा। प्रूफ़ तो इस बात की माँगी जा रही है, जो वो लड़की खुद भी आकर आपके लाइव में बोल रही थी कि दीदी मैंने तो अपने साइड से कभी नहीं बोला कि मेरा चैनल शेयर करिए, फिर आप ये बातें क्यों कर रही हैं? उस बात पे आपने बोला था कि हाँ, मुझे पता है कि तुम ये बात बोलोगी, मेरे पास प्रूफ़ है, मैं प्रूफ़ रखूँगी। ठीक है? ये शब्द थे आपके। तो उस बात का प्रूफ़ माँगा जा रहा है, उस बात का प्रूफ़ माँगने के लिए तो परमिशन की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो आपने बहुत तेज़ आवाज़ में वाईटी पे आकर अपनी लाइव में बताया है। तो ऑडियंस को मूर्ख बनाना बंद करें, अपनी बातों की गोल-गोल जलेबियाँ तलना बंद करें। जिस बात का प्रूफ़ देने के बारे में बात हुई है, उस बात का प्रूफ़ लगाइए, ना कि घुमा-घुमा के इधर-उधर की बातें करना। ठीक है? और प्रूफ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो ग्रुप का प्रूफ भी आप बता रहे हो ना कि आपके पास प्रूफ है कि पूरे कम्युनिटी का ग्रुप है पीछे से, रिएक्शन कम्युनिटी का आपस में ग्रुप में जुड़े हैं। इस प्रूफ को दिखाने के लिए किसका परमिशन चाहिए आपको दीदी जी? आप लगाइए, आप लगाइए प्रूफ। इस बारे में तो हर जिस रिएक्शनिस्ट का आप नाम ले रहे हैं, जिन जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं, वो सब आपसे प्रूफ माँग रहे हैं। फिर तो ये खुला परमिशन हुआ ना। अगर वो लोग इन्वॉल्व है किसी भी ग्रुप में और वो लोग खुद ही अपने-अपने वीडियोज़ में बोल रहे हैं कि हाँ, आप दीजिए प्रूफ आगे से कि हम लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं। तो ये तो खुला परमिशन हुआ। तो किस लिए इंतज़ार कर रहे हैं? उस ग्रुप का हिस्सा तो ये भी है ना। तो रखिए प्रूफ। बातों की जलेबियाँ तलना बंद करें। हर बार आप आती हैं, आप खुद रायता फैलाती हैं, फिर आप पूरे रिएक्शन ज़ोन जितने भी औरतें यहाँ बैठे हैं, इनको अपने बदतमीज़ भाई से गालियाँ पड़वाती हैं। ये है आप लोगों की असलियत। और फिर आप बैठकर तमाशा देखती हैं। आपको बड़े मज़े आता है, आप तालियाँ बजाती हैं बैठकर लाइव में। वाह भाई! वाह दीदी जी! क्या उच्च संस्कार हैं आपके कि भाई बैठ के यहाँ पे 10 औरतों को गालियाँ दे रहा है और आप एक औरत होकर उनके साथ बैठकर आप खिखिया रही हैं, आप हँस रही हैं, आप क्लैप कर रही हैं, वेल डन। और फिर आप बताती हैं कि आप एक बेटी की माँ हैं और आप एक बहुत महान माँ बनना चाहती हैं कि आपकी बच्ची को आप पे प्राउड हो। बिल्कुल होगा, बिल्कुल आपके ऊपर प्राउड होगा। आप लिख के रखिए। आप ये जो काम कर रही हैं, ये प्राउड होने लायक ही है। वो बच्चा जब बड़ा होगा, वो बच्ची जब बड़ी होगी, वो जब देखेंगे वो ऑन वाईटी मेरी माँ का कारनामा क्या था, मेरे मामा जी कैसे थे, वो भरपूर प्राउड होगा, बिल्कुल होगा। तमीज़दार लोग हैं ना आप, तो आप लोगों की तमीज़ कल रात को दिख गया है, ठीक है? कि आप लोग कैसे हैं। दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो बैक टू बैक आएगा कल की तरह, ठीक है? तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो थोड़ा-सा भी पसंद आया है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज़ फूडीज़ रिएक्शन बाय टी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।